गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के सिलेबस से राग मालकोस का पूर्ण परिचय आज हम समझेंगे। परिचय का पहला पॉइंट जैसे कि दोहा सामने लिखा हुआ है। राग मालकोस का दोहा। रे पा वर्जित और ओढ़व मधुर, अर्थात इस राग में रे और पा स्वर वर्जित हैं, पूर्णतः वर्जित हैं इस राग में रे और पा, और सब कोमल सुरमान, और जो सभी कोमल स्वर भी इस राग में लगते हैं। सभी कोमल का अर्थ गाधानी से है इस राग में, क्योंकि रे इस राग में नहीं लगता है। माँ सा वादी संवादी, इस राग का वादी स्वर माँ और संवादी स्वर सा है, अर्थात मध्यम वादी, षडज, संवादी, और ये सभी राग मालकोस की पहचान है। दोहे के उपरांत पहला पॉइंट थाट। राग मालकोस भैरवी थाट से उत्पन्न राग है, क्योंकि इस राग का जो चलन है वो भैरवी थाट से के अंतर्गत जो है इसकी प्रकृति मिलती जुलती है, जबकि गाधानी कोमल का राग होने के कारण ये आसावरी थाट का राग भी माना जा सकता था, परंतु ये भैरवी थाट का राग है। और थाट के उपरांत दूसरा पॉइंट स्वर। राग भैरवी में ग, ध व नी स्वर कोमल लगते हैं तथा अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयुक्त किए जाते हैं। उसके उपरांत राग की जाति। राग मालकोस की जाति ओढ़व ओढ़व है, क्योंकि इस राग में रे और पा स्वर पूर्णतः वर्जित होने के कारण, पूर्णतः वर्जित का अर्थ है आरो अवरो दोनों तरफ रे और पा वर्जित हैं, इस कारण इसकी जाति ओढ़व ओढ़व जाती है। उसके उपरांत वादी और संवादी स्वर। इस राग का जैसे कि दोहे में बताया है माँ वादी स्वर है तथा सा संवादी स्वर है। इन स्वरों का पूरा नाम भी लिख सकते हैं। माँ अर्थात मध्यम स्वर, वादी स्वर है इस राग का। सा अर्थात षडज इस राग का संवादी स्वर है। वादी संवादी का प्रांत गायन समय। इस राग का जो गायन समय है वो रात्रि का तीसरा प्रहर है। रात्रि के तीसरे प्रहर में इस राग को गाया जाता है। अंग, यह जो पॉइंट है इसका अर्थ होता है कि राग पूर्वांगवादी है कि उत्तरांगवादी है। जैसे कि आपको बताया है सा से माँ तक के स्वर पूर्वांगवादी में आते हैं, माँ से तार सप्तक के सा तक उत्तरांगवादी। तो ये एक उत्तरांगवादी राग है, माँवादी होने के कारण मालकोस एक उत्तरांगवादी राग है। और न्यास के स्वर जो अगला पॉइंट है, इस राग में सभी स्वर न्यास के स्वर हैं, सभी स्वरों पर न्यास किया जाता है इस राग में। और न्यास के स्वर के उपरांत राग की प्रकृति। राग मालकोस गंभीर प्रकृति का राग है, साथ ही साथ इस राग को सभी पसंद करते हैं, अर्थात लोकप्रिय राग है। तीसरी बात, इस राग में ध्रुपद ख्याल गायन अधिक होता है। इस राग को चंद्रकोश राग से बचाना चाहिए, क्योंकि मालकोस और चंद्रकोश में थोड़ा अंतर है बस। मालकोस में नी स्वर कोमल लगता है जैसा कि हमें पता है, लेकिन चंद्रकोश में नी स्वर शुद्ध लगता है, केवल इतना ही अंतर है। इसलिए दोनों रागों को कुशलता पूर्वक गाते समय अलग अलग रखना चाहिए,
अलग अलग समझना चाहिए, केवल एक स्वर का अंतर है। तो ये प्रकृति के पॉइंट में ये सभी बातें हम लिखेंगे। और अगला जो पॉइंट है वो है संप्रकृतिक राग, यानी मिलते जुलते राग। राग मालकोष के संप्रकृतिक दो राग हैं, राग भैरवी और राग चंद्रकोश। तो ये दोनों संप्रकृतिक राग हैं, इससे मिलते जुलते राग हैं। अब एक विशेषता है इस राग की, इस राग का नाम। तो राग का नाम के संदर्भ में इसका नाम जो है शास्त्रों में मालकंस भी मिलता है, और जो है इसको मालकोस नाम से भी जाना जाता है, जैसे आपको पता है, लेकिन मालकोस नाम अधिक प्रचलित है इसका। और उसके उपरांत राग का जो थाट है उसके विषय में भी मतभेद हैं। कुछ लोग इसे असावरी थाट का राग मानते हैं, क्योंकि गाधानी कोमल का राग है। हमने 11th में पढ़ा था गाधानी कोमल का राग जो जौनपुरी था वो असावरी थाट का राग था, परंतु ये गाधानी कोमल होते हुए भी भैरवी थाट का राग है। क्यों? क्योंकि इसे आसावरी थाट का राग मानना उचित इसलिए नहीं लगता कि आसावरी और मालकोस के चलन में बिल्कुल समानता नहीं है। पहली बात, आसावरी में शुद्ध रे लगता है, जबकि मालकोस में रे स्वर वर्जित है। दूसरी बात, आसावरी में धा का प्रयोग करते समय नी धा गाकर पा पर ठहराव के धा पर ठहराव के बाद पा कहा जाता है, परंतु मालकोस में पा स्वर लगता ही नहीं है। अपितु मालकोस में तो गम धानी सा धानी सा धानी सा धानी गा सा स्वर समुदाय प्रयुक्त होते हैं, जो कि आसावरी में नहीं लग सकते। उसके उपरांत अगली बात जो है, राग भैरवी में फिर भी ये स्वर समुदाय प्रयुक्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ भैरवी और मालकोस की चाल आपस में बहुत मिलती है, चाल अर्थात चलन स्वरों का। मालकोस राग में भैरवी अंग ही पाया जाता है। मालकोस में रे और पा स्वर वर्जित हैं, और भैरवी में रे पा स्वर दुर्बल रखा जाता है, इसलिए भी ये भैरवी थाट के नज़दीक है राग। अंततः उपरोक्त विवरण से हम कह सकते हैं कि इसको आसावरी थाट का राग ना मानकर भैरवी थाट का राग मानना चाहिए। और राग विस्तार अगला जो विशेषता है वो, तो राग का नाम, राग का थाट और राग विस्तार, ये तीनों पॉइंट हम विशेषताओं के रूप में लिख सकते हैं। तो दो अगले पॉइंट मैं बता चुका हूँ। तीसरा है राग विस्तार। राग विस्तार का अर्थ है कि किन किन सप्तकों में इस राग को गाया जाता है। तो इस राग का विस्तार मंद्र, मध्य और तार तीनों सप्तकों में समान रूप से गाया जाता है और सुंदर भी लगता है। रिपीट कर रहा हूँ, मंद्र, मध्य और तार तीनों सप्तकों में गाया जाता है। और इस राग का जो है 3 विशेषताओं के उपरांत इसका आरोह अवरोह पकड़ में लिख रहा हूँ। तो ये इस राग के आरोह अवरोह पकड़, और ध्यान रहे आरोह अवरोह पकड़ लिखते समय इस राग में ग, धा और नी स्वर जहाँ पर आते हैं उनको कोमल का निशान लगाना अति आवश्यक है। और इस प्रकार ये राग का पूर्ण परिचय आपके सामने है। इसको जो है याद करिएगा अच्छे से। धन्यवाद।